अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपने दिल की उदासियाँ, तो कुछ बहुत ज़्यादा खुशियाँ। कुछ हमारे घर में आपको दिखेगी रौनकें और कुछ हमारे घर में आपको दिखेगा उजड़ापन। एक जगह आपको नज़र आएगा गहमा गहमी हल्ला गुल्ला हंगामा, और दूसरे ही पल में वो सब कुछ हो जाएगा वीराना। तो बस आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैंने दोपहर में बनाई थी ज़र्दा पुलाव। तो बस बहुत सिंपल सी आज मैंने ज़र्दा पुलाव बनाई थी। इसकी रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की कि मेरे चैनल पे पहले से ही बहुत सारी रेसिपीज़ पुलाव की अपलोडेड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्या लड़की शादी करनी है। किसको करनी है? मुझे और तो किससे करनी है? लड़की ढूंढो। छोटी गेली थी। कितनी छोटी है? इन्नी तो आप कितने बड़े हो? बहुत बड़ा। तो आपको भी अचानक से शादी की क्या जरूरत पड़ गई? हैं? करनी है क्या करनी है? शादी और क्या? किसको करनी है भाई? क्या हो गया, क्या बोल रहे हो आप? मुझे शादी करनी है। तो क्यों करनी है, वजह तो बताओ। यही तो हमारे शहजादे को दूल्हा बनने का दिल चाह रहा था, तो अहमद जनाब दूल्हा बन गए हैं। और आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि अहमद दूल्हा बन के कैसे लग रहे हैं। अहमद आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है दूल्हा बन के? क्यों बनना चाह रहे थे इतनी देर से दूल्हा? अब दूल्हे की तरह शर्माओगे भी? जी तो भाई मोहम्मद अहमद की फरमाइश पूरी हो गई और वो बन गए हैं दूल्हा। और ये दूल्हा बन के जा रहे हैं मेरे जेठ के घर पे। असल में आज है मोहम्मद अजान की बर्थडे। वैसे बर्थडे तो मोहम्मद अजान की अभी 4 दिन थे, लेकिन हम लोगों ने इसीलिए अचानक से जो है सेलिब्रेट कर ली, क्योंकि मेरे जो जेठ हैं सबसे बड़े, मेरे आप कह सकते हैं कि ससुर की जगह है, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो मेरे जो जेठ हैं वही हमारे लिए हमारे घर के सबसे बड़े हैं। तो बस उनकी जॉब जो है उस सिलसिले में वो कराची शिफ्ट हो रहे थे, तो बस हमारे घर में आज बहुत ज़्यादा उदासी तो थी। लेकिन क्योंकि हमारे छोटू की मोहम्मद अजान की आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसलिए हम सब यहाँ पर हल्ला गुल्ला हंगामा कर रहे हैं। और ये अरहम साहब भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सब बच्चों ने बड़ा मज़ा किया। जी तो ये मज़ेदार सा यमी यमी सा जो केक आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, बल्कि ये बनाया है मेरी भतीजी, मतलब कि जिया भाई की, जो मेरे जेठ की जो बेटी हैं, वो सिर्फ 12 साल की हैं। और ज़बरदस्त केक बनाया था माशाल्लाह से, माशाल्लाह सुपर्ब, इतना ज़बरदस्त केक बनाया था माशाल्लाह से। और क्यों ना बनाती भाई, आखिर घूंटी किसकी है? असल में ज़ोया जो है जब पैदा हुई थी तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो बस ज़ोया को मैंने ही घूंटी दी है। तो ज़ोया के अंदर जो केक बनाने की खुसूसियात हैं वो मेरी वाली आ गई हैं। तो ज़ोया ने बड़ा ही मज़ेदार सा केक बनाया था। और देखें भाई, आप लोग जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इतना कहते हैं ना कि आप ही हमें केक बनाना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल, तो यार देखो यार, बच्ची ने जब बना लिया तो फिर आप लोग तो बना ही सकते हो। एक दफ़ा ट्राई तो करो, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पर अली जनाब जो हैं पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि ये किसी तरीके से अनार जल जाए, लेकिन भाई ये कहाँ से जलने वाला, ये पाकिस्तानी अनार है भाई। यहाँ पर जो है हर चीज़ मिलावटी होती है, तो मुझे लग रहा है इसके अंदर भी इन्होंने जो अनार का जो मसाला होता है ना, उसकी जगह इन्होंने चाट मसाला मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से ये जल ही नहीं पा रहा था। तो हम लोगों को तो बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमने कहा चलो इसको रहने दो, साइड में रखो और भाई ऐसे ही केक कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि भाई बहुत जल्दी जल्दी में माशाल्लाह से भाभी को हैट्स ऑफ है कि उन्होंने सारे घर की पैकिंग भी की और हमारे लिए इतना यम्मी, इतना मज़ेदार सा खाना भी तैयार किया।
और सबको बुलाया, दावत रखी, क्योंकि मेरे जो जेठ हैं उनको बहुत शौक है कि सबके साथ हल्ला-गुल्ला करने का। लेकिन बस नसीब की बात होती है। हमेशा ऐसा होता है कि वो ही हमेशा जॉब की वजह से यहाँ-वहाँ ट्रांसफ़र उनका होता ही रहता है। तो बस थोड़े हम लोग इसी वजह से उदास थे आज। लेकिन यहाँ पर भाभी ने बनाया था गजरेला और कोरमा और नान बाज़ार से मँगवा लिए थे। और केक तो भई हमारी ज़ोया ने बनाया था। बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह के खुशियों के, रहमतों के, बरकतों के दस्तरख़्वान हम सब के घरों में बिछाता रहे। और मेरी ये जो यूट्यूब फैमिली है इतनी प्यारी सी, इनके घरों में भी हमेशा खुशियाँ बरसती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतने, इतने, इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस किए कि बस मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लड़की हूँ, तो मुझे कोई भी एक बैड कमेंट और कोई भी एक अच्छा कमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं कुछ लोगों का थैंक्स पे करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपना थैंक्स पे करूँगी अपनी नंद का, कि जो हमारी जो है ये मेरी नंद हैं, जो सबसे नीचे जो हमारे 6 पोर्शंस हैं उसके जो लास्ट पोर्शन है उसमें ये मेरी नंद रहती हैं, और ये सब भाभीयों की बहुत हेल्प करती हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा नाइस हैं। तो थैंक यू सो मच आलिया बाजी। और भाभी का इतना इन्होंने पूरी रात मिलके सामान पैक करना और सब कुछ करना, क्योंकि मेरी उस दिन तबीयत सही नहीं थी। और अब्बू गए थे मुझसे मिलके, तो बस मैं थोड़ी, जब अब्बू से मिलती हूँ तो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही एक उदासी सी आ जाती है। और फिर ऊपर से इनका भी घर जाने का था, तो बस ये उदासी मेरे, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, हर बात को बहुत दिल पे ले लेती हूँ। तो बस वो उदासी की वजह से मैंने भाभी की कोई भी हेल्प नहीं करवा सकी, लेकिन आलिया बाजी ने बहुत हेल्प की। और रात को जहाँ पर हल्ला गुल्ला हंगामा हो रहा था, वहाँ पर आज इस वक्त सुबह के टाइम उदासी हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी खाली घर देख के, क्योंकि बस एक होता है कि हमें, हम लोगों की ख्वाहिश थी कि हम लोग कभी भी अलग नहीं हों, दूर नहीं जाएं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जहाँ रखे खुश रहें, आबाद रहें। और औलाद की खातिर तो बंदा बाहर मुल्क तक चला जाता है, तो कराची तो 2 कदम पे है, इंशाल्लाह ताला आते जाते रहेंगे। और ये इनका सामान जा रहा था। जी, तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों के नाम कॉल करना चाहती हूँ जिनका मुझे शुक्रिया अदा करना था, जिन्होंने मुझे बहुत 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 प्यारे मैसेजेस किए, जिनमें हैं अयूब नियाज़ी, निज़ामी सॉरी, हाउसवाइफ लाइफस्टाइल, कुकिंग विद एनजी खान, और शेख अब्दुल्ला, आफरीन सहर, फरीना मीर, आरिफ शेख, सलमा बानो, अली सईद, आइडियल व्लॉग्स, उम्मे खज़र, मुसफ़िरा की दुनिया, सलमा बानो, और हफ्सा किचन विद रुमैसा, आसिफ गौरी। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मिसेस बासित का, कि उन्होंने मेरे लिए इतने प्यारे अल्फाज अपने वीडियो में, उन्होंने पूरी एक वीडियो ही मेरे ऊपर बना डाली। तो प्लीज़ आप सब जो हैं उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा और आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्होंने सिर्फ एक मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो बस उन्होंने क्या कहा है वो आप उन्हीं के चैनल पे जाके देखिएगा। और मुझे बहुत खुशी हुई मिसेस बासित, आपने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज अदा किए, तो बस आपने मेरा दिन बना दिया। और यहाँ पर ज़िया भाई और जा रहे हैं, उनको कहते हैं हम अल्लाह हाफ़िज़, और आपको भी कहती हूँ मैं अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।